नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड रेलवेज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीडी की सीरीज़ जो हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए चला रखी है, उसी सीरीज़ में मैं एक और टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसमें से डायरेक्ट 1 या 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस का ये टॉपिक है जिसमें हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे ह्यूमन बॉडी के। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन का हृदय यानी एक सामान्य मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो 72 बार, वंस इन 72 टाइम्स इन अ मिनट। मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है दोस्तों? तो 8 हड्डियां होती हैं। ह्यूमन स्कल में 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर यानी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? 16 से 18 बार। यानी 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। इसी को हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सामान्य मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है दोस्तों। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या है? जिसको इंग्लिश में सेरेब्रम बोलते हैं और हिंदी में प्रमस्तिष्क, ठीक है। किडनी का वजन कितना होता है दोस्तों? तो 150 ग्राम, ठीक है, जिसे हिंदी में वृक्क बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है जो जांघ में मिलती है, पैर में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान में मिलती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े की हड्डी होती है जिसको हम टूथ इनेमल भी बोलते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारा उसी से संबंधित है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? तो इनेमल, ठीक है दोस्तों। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 से लेकर 80 मिलीमीटर, ठीक है, 120 टू 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो शरीर के भार का जो रक्त है वो बॉडी में 7% होता है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा अगर क्वांटिटीज़ में पूछ ली जाए, एक्चुअल क्वांटिटीज़ में, तो वो 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य में रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 7.4 लीटर्स, ठीक है। जो पीएच होता है वो 7.4 होता है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य में जो ब्लड है उसका पीएच है 7.4। तो ये किस नेचर का हो गया? दिस इज इन बेसिक नेचर, ठीक है दोस्तों। क्षारीय होता है आपका ब्लड। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जो मनुष्य में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए किडनी है दोस्तों, ठीक है, जिसे हिंदी में वृक्क बोला था हमने। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरोज में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है यानी उसकी लाइफ स्पैन कितनी है दोस्तों? तो 20 से 120 दिन, ठीक है। जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है वो 20 से 120 दिन तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। श्वेत रक्त कण कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 2 से 4 दिन तक रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट बोला जाता है दोस्तों। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। और एक ब्लड में और चीज़ पाई जाती है, थ्रोम्बोसाइट। क्या पाई जाती है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट को आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप जानते होंगे कि जो शरीर है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों मौजूद होते हैं। तो आरबीसी को क्या बोला आपने? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को आपने क्या बोला था? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। शरीर में जो ताप का नियंत्रक होता है वो कौन होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये ब्रेन में उपलब्ध होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि इतना तो आपको पता ही होगा कि जो आपके बॉडी में ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ, ठीक है दोस्तों। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो इसमें जो ओ वाला है दोस्तों, ओ, ये सबको दे सकता है यानी इसे बोला जाएगा डोनर। और किस प्रकार का डोनर होगा? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है दोस्तों। और ये जो ए बी है, ए बी ये क्या करेगा? ये किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है दोस्तों। तो ओ हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर और ए बी आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, रिसेप्टर हो गया दोस्तों, ठीक है। रक्त चाप को मापने का यंत्र क्या है दोस्तों? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा मापा जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहा जाएगा? प्लीहा को। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है, ठीक है। भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? मुख से, ठीक है दोस्तों। और मुख में किस चीज़ का पाचन होता है आपके माउथ में?
तो माउथ में पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है स्टार्च का, ठीक है। सलाइवा के थ्रू स्टार्च का डाइजेशन होता है दोस्तों, ठीक है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, यानी जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट हो गया अच्छी तरह से, तो वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाएगा, तो छोटी आंत के द्वारा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद बाइल कहाँ बनता है, बाइल जूस, तो ये बनता है लीवर में, हिंदी वाले यकृत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए कहाँ रहता है, तो वो भी यकृत में रहता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी जो सबसे बड़ा ग्लैंड है आपकी बॉडी में वो क्या है दोस्तों, तो वो लीवर है, सबसे बड़ा ग्लैंड, ठीक है। और सबसे छोटा ग्लैंड क्या है दोस्तों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। चलिए, आइए देखिए, उसके बाद मनुष्य में जो पसलियां होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है। ये रिब केज की बात कर रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले रिब केज से इसको समझ सकते हैं। तो आपके रिब केज कितने पेयर के होते हैं, 12 पेयर में होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, उसके बाद शरीर में कुल हड्डियां, ये तो आप जानते हैं बचपन से अब ये पढ़े आ रहे हैं कि 306 जो होती हैं एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक छोटे बच्चे में या पैदा हुए बच्चे में तो वो 300 से लेकर 350 हड्डियां हो सकती हैं उसके शरीर में, ठीक है दोस्तों। शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं, आप हड्डियों के बारे में तो जानते हैं, बट आई नो कि आपको ये बात नहीं पता लगेगी कि आपकी जो शरीर में है वो आपके 639 टाइप के अलग अलग मसल्स होते हैं। जैसे आप खुद ही अपने हैंड को ऑब्जर्व कीजिए, आपको अपने हैंड में बहुत तरह के अलग अलग पैटर्न की या अलग अलग कलर की स्किन दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या, आपके मसल्स, तो यही डिफरेंट टाइप्स के मसल्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में यानी सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है दोस्तों, तो टाइलिन। उसके बाद लिंग का निर्धारण होता है, यानी किसके क्रोमोसोम पे ये डिपेंड करता है कि जो पैदा हुआ बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल, तो वो फादर के क्रोमोसोम्स पे यानी मेल के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से चैम्बर होता है, दैट इज़, और ये आपका राइट और लेफ्ट, फिर बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, दैट इज़ 46। सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा यानी स्किन जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग है, ठीक है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ा सेल जो है यानी सबसे लंबा सेल, दैट इज़ नर्वस सेल, नर्व सेल, ठीक है दोस्तों। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, अब ये अमीनो अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है दैट इज़ अमीनो अम्ल, ठीक है दोस्तों। अमीनो अम्ल वो केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। तो कितने टाइप के ऐसे केमिकल्स होते हैं, 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है यानी यूरिन आपकी बॉडी में पर डे कितने लीटर बनता है दोस्तों, तो 1.5 लीटर, ठीक है। और जो आपकी बॉडी में यूरिन होता है उसमें एक स्मेल होती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होती है दोस्तों, यूरिया के कारण। और मैं और स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो यूरिया में भी एक यूरोक्रोम नाम का केमिकल होता है दोस्तों, यूरोक्रोम, ये देखिए यूरोक्रोम, ठीक है। इस नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ह्यूमन यूरिन में स्मेल आती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूरिन है उसका पीएच कितना होता है दोस्तों, तो दैट इज़ 6, pH 6 यानी स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है, अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि शरीर का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पैर में, ठीक है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो दांत और हड्डियां जिस केमिकल से बनी होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो कैल्शियम फॉस्फेट वो केमिकल है जिससे आपकी बोन्स और टीथ बनी रहती है दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण यानी जो शरीर में टिश्यूज़ होते हैं वो किस से बनते हैं दोस्तों, तो वो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये दोस्तों क्वेश्चन मैं इतने ही क्यों लाया हूँ, इतने इसलिए लाया हूँ दोस्तों क्योंकि ये स्पीडी बुक के हैं और स्पीडी बुक में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए, ठीक है, और स्पीडी बुक अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको वीडियो लेक्चर्स उसके उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और बाकी आपको पता ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप इसी तरह से अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखें। धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।